नीलिमा बहुत बेसब्री से पवन का इंतजार कर रही थी कैफे में। पवन कभी लेट नहीं होता, पर आज 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया और उसका कहीं अता पता नहीं। अभी 10 मिनट पहले ही उसने पवन को कॉल किया था, पर वो उठा ही नहीं रहा। आज इतनी खास बात करनी है उसको और आज ही पवन लेट हो रहा है। नीलिमा की मुलाकात पवन से कॉलेज में संयोग से हो गई थी। नीलिमा ने बीएससी में एडमिशन लिया ही था और हॉस्टल में रूम नहीं मिल पा रहा था। घर वाले बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे उसको यहाँ छोड़ने के लिए। नीलिमा एक छोटे टाउन से जो थी, वहाँ के कॉलेज उतने अच्छे नहीं थे और नीलिमा पढ़ने में काफ़ी तेज थी। वो आगे बायोटेक से पीएचडी करना चाहती थी। मम्मी तो एकदम खिलाफ थी उसके लखनऊ जाने के, पर पापा ने उसकी लगन को समझते हुए इजाज़त दे दी। लेकिन हॉस्टल में रूम नहीं मिलता तो शायद उनका भी इरादा बदल जाता। नीलिमा उस दिन जब कॉलेज के ऑफिस में हॉस्टल रूम के लिए मिन्नतें कर रही थी, तभी पवन ने आगे बढ़ के बात की थी उससे। उसकी कोई क्लासमेट थी गर्ल्स हॉस्टल में और वार्डन की उससे अच्छी जान पहचान थी। उसने वार्डन से बात करवा दी। पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन कोई लड़की हॉस्टल छोड़ के जा रही थी। वार्डन को उसके ऊपर शायद कुछ दया आ गई थी, तो उसने नीलिमा का नाम वेटिंग लिस्ट में होते हुए भी नीलिमा को वो रूम दे दिया। बस फिर क्या था, पवन का तो इतना बड़ा एहसान सा हो गया था नीलिमा पे। वैसे भी वो उससे काफ़ी सीनियर भी था, तो बस कभी पवन नीलिमा को कॉलेज में देखता तो हमेशा रुक के उसका हालचाल पूछ लेता, तो नीलिमा भी बात कर लेती। और न जाने कब ये बातों का सिलसिला पहले एक दोस्ती में बदला और फिर एक बहुत अजीब सी आदत में। दोनों एक दूसरे से बिना बात किए रह ही नहीं पाते। दोनों का दिन ही नहीं पूरा होता जब तक वो एक दूसरे से बात न कर लेते। एक दिन पवन ने उसको एक लेटर पकड़ाया, बोला कि वो बाद में पढ़ के बताए कि नीलिमा का क्या सोचना है उस लेटर के बारे में। उस लेटर में पवन ने लिखा था, नीलिमा, आदत भी बहुत अजीब सी चीज़ होती है ना। वैसे तो मुझे नए दोस्त, नए चेहरे देखना पसंद हैं, लेकिन तुम बहुत खास हो। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा है। जब भी देखता हूँ तुम्हारी आंखों में तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ होना मेरे लिए बहुत खास है, नहीं जानता कि क्यों, लेकिन तुम्हारा साथ एक अजीब सी खुशी देता है। हमेशा ये क्यों लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? जवाब जरूर देना। नीलिमा वो लेटर पढ़ के आसमान में उड़ने सी लगी थी। पहली बार किसी ने उससे इस तरह से बात जो की थी, और वो भी पवन ने, जिसको वो काफ़ी पसंद करने लगी थी। बस फिर क्या, दोनों की मुलाकातें बढ़ती चली गईं, लेकिन उनकी बातों और मुलाकातों पे जल्दी ही रोक लग गई, क्योंकि पवन का फाइनल ईयर था और आगे वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा था। नीलिमा बहुत उदास हो गई थी उसके जाने से, पर पवन ने उससे वादा लिया कि वो पढ़ाई पर ध्यान देगी और जब भी मौका मिलेगा वो उससे मिलने आता रहेगा। फिर भी दोनों फ़ोन पे कभी कभी तो बात कर ही लिया करते थे। जैसे जैसे समय बीता नीलिमा भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और पवन भी, पर दोनों एक दूसरे की आदत बने रहे। नीलिमा का अभी फाइनल ईयर आ गया था और वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में भी लग गई थी। लेकिन हाय रे किस्मत, पता नहीं नीलिमा के पापा को कैसे पता चल गया था पवन के बारे में। नीलिमा छोटे टाउन से थी और उस पर से उसके घर में सबके सब बहुत रूढ़िवादी थे। उसके पापा बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने नीलिमा को साफ मना कर दिया था कि आगे की पढ़ाई अब वो नहीं कर सकती। नीलिमा एकदम आसमान से जमीन पर गिरी थी उस दिन। उसका पीएचडी का सपना अब बस एक सपना ही बन के रह जाने वाला था। जैसे तैसे एक दिन उसने पवन को सब बातें बताई थी फोन पे छुप के। पवन भी असहाय महसूस कर रहा था। उसने बताया कि नीलिमा के पापा ने पवन के घर पे भी बता दिया है इस बारे में,
और पवन के घर वाले भी बहुत नाराज हैं। पर पवन तो लड़का था ना, उसको कौन घर बिठा सकता था नीलिमा के जैसे। तो उसको बस सख्त हिदायत ही मिली कि वो नीलिमा से कोई वास्ता ना रखे। लेकिन पवन और नीलिमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। धीमे धीमे नीलिमा को आगे पढ़ाई न कर पाने का दुख खाने लगा। उसने मम्मी पापा दोनों से बहुत मिन्नतें की, पर वो कहीं ना कहीं जानती थी कि उनका विश्वास तोड़ने की कीमत तो देनी ही पड़ेगी अब उसको। ऐसे में वो और ज्यादा पवन के करीब होती गई, क्योंकि वो उसको हिम्मत देता रहता, एक उम्मीद भी कि जल्दी ही सब ठीक होगा। 1 साल निकल गया, नीलिमा को वो उम्मीद धुंधली होती दिखने लगी। लेकिन तभी एक दिन पवन का फोन आया। उसका यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया था। उसकी रैंक भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत खुश था। इतने कम समय में उसने यूपीएससी जो निकाल लिया था। नीलिमा को भी बहुत खुशी हो रही थी पवन के लिए, लेकिन बाद में वो अपने लिए मायूस भी हो गई। काश वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती। दूसरे दिन उसने फिर मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की अपनी पढ़ाई के लिए। पापा ने नीलिमा को दिलासा देते हुए कहा कि वो उसके लिए अब रिश्ते देख रहे हैं और वो ध्यान रखेंगे कि जहां भी उसकी शादी करें वहां लोग उसको आगे पढ़ाई करने दें। नीलिमा को एकदम से समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे अब, और उसने बस बिना सोचे समझे पापा को बोल दिया कि पवन का यूपीएससी में हो गया है और पापा को उससे अच्छा लड़का नीलिमा के लिए नहीं मिल सकता। फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नीलिमा ने नहीं की थी। नीलिमा के पापा ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, उठ के चले गए। पर दूसरे दिन नीलिमा से पूछा, क्या पवन के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? नीलिमा को विश्वास ही नहीं हुआ। नीलिमा ने पवन को सब बातें बताईं। पवन भी ये सब सुनकर काफी खुश हुआ, पर अपने घर वालों की बात पर उसके अंदर असमंजस भी दिखा। पर नीलिमा ने सोचा अगर उसके मम्मी पापा मान गए हैं तो अब पवन के भी मान जाएंगे। पवन ने थोड़ा सा समय मांगा नीलिमा से, क्योंकि अभी उसको ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग भी तो करनी थी ना। नीलिमा के पापा भी उतना समय देने को तैयार हो गए। नीलिमा ने एक बार फिर अपनी पढ़ाई करने की कोशिश शुरू कर दी। इस बार उसके पापा मान गए और नीलिमा ने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। जल्दी ही उसका बायोटेक में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया। अब नीलिमा की जिंदगी की गाड़ी फिर से वापस पटरी पे आती दिखी, लेकिन पवन ने जो थोड़ा सा समय मांगा था ना, वो बढ़ता ही चला गया। उसके घर वाले मान ही नहीं रहे थे। नीलिमा को डर सताता कि कहीं पापा उसको वापस घर ना बैठाल दें। पर समय के साथ पापा के अंदर भी बदलाव आने लगे थे। अब वो उसकी शादी की जगह उसकी पढ़ाई की बातों पर ज्यादा ध्यान देते। कभी मम्मी कुछ कहती तो वो उन्हें रोक देते। नीलिमा भी अब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रही थी बजाय शादी के। वो तो होनी ही है ना एक दिन। अब पवन और उसकी बातें रोज की जगह हफ्ते में 1-2 दिन ही होती थी। पवन को अपनी पहली पोस्टिंग जो मिली थी, दिन महीने फिर साल बीतने लगे। नीलिमा का पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया था और पीएचडी के लिए वो अप्लाई भी करने लगी थी। पवन के घर वाले अब भी अपनी जिद पे अड़े थे। पवन बहुत परेशान रहने लगा था। एक तो नौकरी के दबाव, ऊपर से घर वालों की बातें। बस नीलिमा से बात करके थोड़ा बहुत उसका मन बहल जाता। नीलिमा को भी बुरा लगता उसके लिए, पर वो क्या कर सकती थी। घर वालों की मर्जी के बिना शादी करना ठीक भी तो नहीं। लेकिन कल नीलिमा ने पवन को एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया। पवन ने उसको रोक दिया और बताया कि वो आज उसको मिलने के लिए आ रहा है। नीलिमा एकदम समझ ही नहीं पाई कि वो अचानक से क्यों मिलने आ रहा है, पर उसने सोचा ठीक ही है, कल जब वो आएगा तभी बताएगी। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं जब वो पवन से मिली नहीं। लेकिन आज पवन जाने कहाँ रह गया है। उसने फिर पवन को फोन मिलाया। इस बार पवन ने फोन तो नहीं उठाया, पर वो नीलिमा को सामने से आता दिखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। नीलिमा जानती थी कि वो अपने घर वालों की जिद की वजह से परेशान है।
पवन आकर उसके सामने बैठ गया। पता नहीं नीलिमा को क्यों लगा कि उसकी आंखों में आंसू थमे हुए हैं जो कभी भी निकल जाएंगे। उसने पवन से पूछने की कोशिश की, पर पवन ने उसको रोक दिया। पवन ने कॉफ़ी ऑर्डर करी और फिर नीलिमा से पूछा कि वो कल क्या बताना चाह रही थी। नीलिमा ने सोचा शायद उसकी खुशखबरी सुनकर पवन का मूड अच्छा हो जाएगा, तो नीलिमा ने पवन के आगे एक लिफाफा रख दिया। उसमें नीलिमा के यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी का ऑफर लेटर था। उसको वहाँ न सिर्फ पीएचडी करने का मौका मिल रहा था, बल्कि उसे एक अच्छी स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड भी। शुरू में उसको वहाँ 2 साल रहना था और बाद में हर 4-5 महीनों में जाना था। वो बहुत खुश थी। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी आगे पढ़ाई कर पाएगी, लेकिन उसका इरादा यूएसए जाने का बिल्कुल भी नहीं था। उसको तो बस खुशी थी अपनी उपलब्धि की। पर पवन ने उसको बधाई तो दी, पता नहीं क्यों नीलिमा को उसका व्यवहार अजीब सा लगा। वो विदेश जाने की बात कर रही है और पवन कुछ कह ही नहीं रहा। नीलिमा असल में खुश तो थी, पर उसने यही निर्णय लिया था कि वो नहीं जाएगी और यहीं इंडिया में रहकर ही पीएचडी करेगी। पर पवन ने तो कुछ कहा ही नहीं और पूछा भी नहीं। उससे रहा न गया। उसने पवन से कह दिया कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि पवन से इतनी दूर वो जाना ही नहीं चाहती। ये सुनते ही पवन ने बोला, देखो नीलिमा, तुम इतना अच्छा मौका जाने मत दो अपने हाथ से। रही बात हमारी शादी की, तो वो तुम भूल जाओ अभी, क्योंकि मेरे घर के लोग अभी भी नहीं मान रहे। नीलिमा को पवन की बात से झटका सा लगा। नीलिमा को भी पता है कि पवन के घर वाले आज भी राजी नहीं हो रहे, लेकिन वो पवन से इतनी दूर नहीं जाना चाहती। जहाँ इतना इंतज़ार, वहाँ थोड़ा और सही। तो पवन तो कितने आराम से कह रहा है कि वो जाए यूएसए। इसके पहले कि नीलिमा कुछ कह पाती, पवन ने आगे कहना शुरू किया, देखो नीलिमा, मुझे भूल के अपनी पीएचडी पे ध्यान दो। मुझे नहीं पता कि मेरे घर वाले कब मानेंगे, लेकिन तुम मेरे लिए या शादी के लिए इस मौके को मत छोड़ो। इतना कहते कहते पवन की आवाज़ भर उठी, पर उसका चेहरा भावविहीन था। नीलिमा एकदम से बिफर उठी पवन पे। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर यही था तो इतने सालों तक हम तुम क्यों उम्मीद लगा के बैठे रहे? और तुमने ये बोलते समय एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लगभग 2 साल चले गए। पापा ने पढ़ाई छुड़ा के घर बैठा दिया था, और आज तुम कह रहे हो कि इस मौके को मत छोड़ो। पवन चुप बैठा सुनता रहा और फिर नीलिमा के आगे हाथ जोड़ के बोला, नीलिमा, मैं बहुत थक चुका हूँ इन बातों से, और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? बस यही तो कहा कि शादी के लिए पता नहीं घर वाले कब मानेंगे, इसलिए तुम ये मौका मत छोड़ो। पर तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। नीलिमा के आंसू बह चले, क्योंकि वो पीएचडी के साथ साथ अब पवन के साथ घर भी बसाना चाहती थी। पवन, तुम गलत नहीं हो शायद, हमारी किस्मत में ही ये सब लिखा था। तुम्हारे घर वाले अगर कभी नहीं माने तो क्या करोगे? क्या हम ऐसे ही रहेंगे सदा? पवन कुछ बोलने ही जा रहा था, पर नीलिमा ने उसको रोक दिया। पवन, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए जवाबदेह नहीं हो, बल्कि मेरा तुम्हारा भी रिश्ता ही क्या है, कुछ भी नहीं। और तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ इस सब से। बिना घर वालों की हाँ के हम भी कभी खुश नहीं रहेंगे, ये भी जानती हूँ। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, पर तुम भी मेरी एक बात मान लो और भूल जाओ मुझे। तुमने उस लेटर में क्या लिखा था कि मैं एक आदत बन चुकी हूँ तुम्हारी? पर समय के साथ आदतें भी बदल जाती हैं या बदलनी पड़ जाती हैं। क्यों ना तुम भी बदल लो। नीलिमा की बातें सुनकर पवन परेशान हो उठा और वो बोला, नीलिमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बस तुमसे अपने सपने को पूरा करने को कह रहा हूँ। पर नीलिमा अब कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। उसको लग रहा था पवन हिम्मत हार चुका है, और वो जो कर रही है यही आगे शायद एक दिन पवन करेगा, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
वो वहां से उठी और पवन की तरफ देख के बोली, पवन अब और नहीं, पर अगर कभी फिर मुझे तुम कहीं मिलोगे ना तो विश्वास करो कोई शिकायत नहीं रखूंगी तुमसे, एक दोस्त बन के हमेशा तुमसे मिलूंगी। इतना कहकर नीलिमा वहां से चल पड़ी। पवन सर झुकाए बैठा रह गया वहीं। नीलिमा ने एक बार मुड़ के भी देखा, वो तब भी वैसे ही बैठा था। उसको इस हाल में देख के नीलिमा का मन हुआ कि वापस जाए और पवन से कह दे कि वो कहीं नहीं जाएगी और उसका इंतजार करेगी। पर फिर उसको लगा शायद इसमें ही पवन का भी भला है, वो भूल जाएगा धीमे धीमे उसको। लेकिन क्या वो भूल पाएगी पवन को? ये सोचकर फिर नीलिमा के आंसू बह पड़े और वो वहां से चल पड़ी। इसके बाद नीलिमा ने घर जाके पापा से बस इतना बोला कि वो यूएसए जाएगी अपनी पीएचडी के लिए। उसके पापा मम्मी ये सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो यही चाहते थे। पर वो तो नीलिमा थी जो पवन की वजह से साफ कह चुकी थी कि वो नहीं जाएगी, बल्कि यहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेगी। उसकी इस जिद से पापा बहुत नाराज भी थे। पर आज नीलिमा का निर्णय सुनकर वो फूले नहीं समा रहे थे। नीलिमा ने पवन के बारे में कोई बात नहीं की पापा मम्मी से। वो अपने जाने की तैयारियों में लग गई। पापा ने एक दो बार पवन के बारे में बात करनी चाही तो नीलिमा ने ही बात बदल दी या कोई बहाना बना दिया। फिर वो दिन भी आया जब उसको जाना था। आज सुबह से वो बस किसी मशीन की तरह अपने काम में लगी थी। मन ही मन वो सोचती कि पवन को एक बार फोन करे, पर फिर सोचती कि पवन ने भी तो उसको फोन नहीं किया। शायद वो भी यही चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। दिन जैसे तैसे बीता और शाम हो आई। नीलिमा के जाने का समय भी। बाहर टैक्सी आ चुकी थी। पापा भी सामान रखवा रहे थे और नीलिमा फोन को देखे जा रही थी। पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, शायद जो हो रहा है वही ठीक है। एयरपोर्ट पे पापा ने नीलिमा से पूछा कि वो कुछ भूल तो नहीं रही। नीलिमा ने सर हिला के जवाब दिया, नहीं। पर पापा ने हाथ उठा के दूसरी दिशा में इशारा करते हुए कहा कि बेटा तुम भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल करके जा रही हो। जब नीलिमा ने उस दिशा में देखा तो उसे पवन और उसके मम्मी पापा खड़े दिखाई दिए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी पवन और उसके मम्मी पापा भी वहां आ गए। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि असल में उस दिन पवन तुमसे मिलने के पहले ही हमें बता चुका था कि उसके घर वाले मान गए हैं तुम दोनों की शादी का। पर जब उसको पता चला कि तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला है पीएचडी के लिए, तो उसने काफी सोचने के बाद मुझसे बोला कि वो ये बात तुम्हें नहीं बताएगा और तुम्हें समझाएगा कि तुम पीएचडी के लिए जाओ। वो जानता था कि तुम नहीं मानोगी, लेकिन तुम तो उस दिन पवन से रिश्ता ही तोड़ आई। बेटा, पवन को पहले शायद ना समझा हो मैंने, पर आज अगर तुम इसको छोड़ने की बात करोगी तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। पापा की बातें सुनकर नीलिमा एकदम अवाक रह गई। वो क्या समझ रही थी और असलियत क्या थी? पवन को वो बेवजह गलत समझ रही थी। तभी नीलिमा के पापा आगे बोले, अरे समय कम है, इसलिए पहले चलो सबके पैर छू के आशीर्वाद लो। और हाँ, अगले साल जब तुम छुट्टियों में आओगी ना, तब तुम दोनों की शादी है। पीएचडी तो शादी के बाद भी पूरी हो सकती है ना। इतना कह के नीलिमा के पापा और सभी लोग हंस पड़े। नीलिमा और पवन ने सबके पैर छू के आशीर्वाद लिए। फिर सब उन दोनों से दूर जाके बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो पवन से कैसे माफी मांगे अपने व्यवहार के लिए। पर तभी पवन ने गंभीर आवाज में बोला, नीलिमा, तुम तो इतनी दूर जा रही हो, रात और दिन का फर्क हो जाएगा इंडिया और यूएसए में। क्या सच में कोई आदत ढूंढ लूं अपने लिए? नहीं नहीं, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, पर तब तक के लिए अगर तुम कहो तो।
इतना सुनते ही नीलिमा की हंसी छूट पड़ी और पवन भी हंस पड़ा। फिर उसने नीलिमा से बोला, याद रखना, कुछ आदतें बदली नहीं जा सकती। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।